जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका और वो बहर हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज़ थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। यानी जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं। मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। आज मुल्क को तकसीम की नहीं यकजहती की ज़रूरत है। कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, गलतियों की वजह से दहशत गर्दी मुल्क में वापस आई। महसूलात और बरामदात में इजाफे का चैलेंज दरपेश है। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। आईने पाकिस्तान कौमी वहादत का निशान, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी कन्वेंशन में खुसूसी शिरकत। बानी पीटीआई ने फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें, मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा फौजी मामलात में मुदाखलत है। बानी की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बानी पीटीआई के बयान पर रद्दअमल। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दें। बानी के ऐसे बयानात से साबित होता है कि वो परेशानी का शिकार हैं। बानी ने साबित कर दिया है कि फैज हमीद बानी चेयरमैन का असासा थे। सबसे बड़ी नेमत हो और आपके पास अपना घर ना हो, अपनी छत ना हो, इंसान को वो कमी महसूस होती है जिसको शायद लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की जमीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक जमीन है तो आपको ये कर्जा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको 0 सूद 0 इंटरेस्ट है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। आवाम के पैसे आवाम को दिए, क्या गलत किया? ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो खुशी होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। मीटिंग में सब एक होते हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इंशाअल्लाह हम जल्दी जल्दी लोगों को घर बनाकर भी देंगे। पंजाब हर चीज में लीड ले रहा है। कहा, कम से कम 16 घंटे रोजाना नॉन स्टॉप काम करती हूँ। खुद आराम से बैठती हूँ, ना इनको आराम से बैठने देती हूँ। स्कीम के तहत शहर में 1 से 5, देहात में 10 मरला जमीन पर 15 लाख कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 साल में वापस करना होगा। माहाना किस्त 14,000 रुपए होगी। कर्ज बिला सूद होगा। कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। घर के अंदर हमारे पास जो कोयला मौजूद है वो पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। घर का टोटल बिजली 3000 मेगावाट के करीब पैदा हो रही है, वो सारी की सारी नेशनल ग्रिड में जाती है। बिजली की इंडस्ट्री को कंप्लीट रीस्ट्रक्चर करके आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपनी जो डिमांड है वो बढ़ा सकें। थर के अंदर हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन $2 बिलियन है और इसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। इस वक्त मुल्क में बिजली का बड़ा मसला है। थर के पावर प्लांट से बनने वाली बिजली सस्ती है। थर की बिजली से पूरा मुल्क रोशन होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, थर में सिंध हुकूमत की सरमायाकारी $2 अरब है। थर से पैदा होने वाली 3000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है। सिंध के अस्पतालों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे को बेहतर किया जा रहा है।
मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने की वजह सबमरीन केबल में फॉल्ट है। चेयरमैन पीटीआई की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में वजाहत। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने इंटरनेट सर्विसेज में खलल पर सवालात की बौछार कर दी। कहा अवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर हैं, बताया जाए फायरवॉल लगा है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बताया सबमरीन केबल में फॉल्ट है जिसकी वजह से इंटरनेट मुतासिर है। 7 फाइबर ऑप्टिक केबल्स पाकिस्तान आती हैं, एक खराब है। 27 अगस्त तक केबल ठीक हो जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पूछा इस ब्रेक डाउन से कितना नुकसान हुआ है। चेयरमैन पीटीआई ने बताया टेलीकॉम सेक्टर को 6 रोज में 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ। वकील ने कहा ज़ेरे समंदर सबमरीन केबल कट जाने से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर हुई। रजिस्टर्ड सियासी जमातों और सरबराहान की नई फहरिस्त जारी। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी की इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट। उधर पीटीआई के हिमायत याफ्ता 2 अरकान की असम्बली रुकनीत खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने राना मोहम्मद फराज नून और चौधरी बिलाल एजाज को डीलिस्ट कर दिया। कौमी असम्बली में नून लीग की अरकान की तादाद 110 हो गई। पीटीआई अरकान 82 रह गए। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना मिली। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इजाजतनामा मंसूख कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन के बस को खौफनाक हादिसा। 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। हादिसा यज़्द शहर में पेश आया। बस लाड़काना से ईरान गई थी। ब्रेक फेल होने से बस दीवार से जा टकराकर उलट गई। 110 ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफिला सैयद अतहर शाह शमसी की क़यादत में 2 बसों में ईरान जा रहा था। दूसरी बस सरहदी इलाके रमदान में ड्राइवर्स के वीज़ा मसाइल के बायस रुक गई। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है हादसे में 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। मैयतों और जख्मियों की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अफसोसनाक वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का ईरान बस हादसे पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर ममलकत की वज़ारत ख़ारिजा को मैयत पाकिस्तान लाने और ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। गवाना सिंध का तशवीशनाक हालत में मुब्तला ज़ायरीन को ईरान में ही रखने की हिदायत। कामरान टेसूरी ने कहा ईरानी हुकाम से राब्ते में है। मैयतों को पाकिस्तान लाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का भी हादसे पर रंजो गम का इजहार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ओहदे से फारिग। वज़ीर आला बच गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो को डीनोटिफाई कर दिया। PB 36 के साथ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की अहलियत के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया। पिंडी टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाकर संभल गई। 4 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बना लिए। चौथे विकेट की शिराकत में साउथ शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब 56 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। 3 विकेटें सिर्फ 16 रन पर गिर गईं। कप्तान शान मसूद 6 और अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए हिम्मत हार बैठे। साउथ शकील के टेस्ट में 1000 रन मुकम्मल। जब दांतों पर जरासीम हमला करते हैं तो हो जाती है सड़न। पर सड़न से हम आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। ये कहना है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। हम आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है।
आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। हम आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, ऐसा कहा गया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। आपको ये बता दें, कहते हैं हम आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में है। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, पे लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।